और चलिए, आज पशु परिचर भर्ती परीक्षा है जिसको लेकर आयोजन हो रहे हैं। अलग अलग सेंटर्स उसके बने हैं और अब 9 बजे से, क्योंकि एग्जाम शुरू हो चुका है, 9 बज चुके हैं और अब 12 बजे तक पहली पारी होगी और उसके बाद दूसरी पारी में भी एग्जाम, यानी कि 2 पारियों में एग्जाम होगा। छात्रों से परमिशन लेटर और आईडी कार्ड देकर परीक्षा केंद्र में भी उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। 2:30 बजे दूसरी पारी का आगाज होगा। तो चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन का रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए कि वहां पे किस तरीके के इंतजाम किए गए। सचिन, परीक्षा चल रही है, शुरू हो चुकी है, पहले बताइए कि वहां पे किस तरीके की व्यवस्था की गई है स्टूडेंट्स के लिए। आपके साथ कौन मौजूद है, किस तरीके से उनको जांच करके अंदर भेजा गया है और अंदर कैसी व्यवस्था है? देखिए, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन जो है वो पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। 33 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 8 बजे तक सभी छात्रों को सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश जो है वो दे दिए गए। छात्रों का परमिशन लेटर और साथ ही उनका आईडी कार्ड और उनकी फ़ोटो चेक करके छात्रों को अंदर प्रवेश दिया गया है। परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित प्रथम पारी में आयोजित होगी। 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक परीक्षा जो है वो आयोजित होने वाली है। परीक्षा की पूरी जो जिम्मेदारी है, पूरी कमान जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो है आलोक राज, उन्होंने संभाली हुई है। इस वक्त जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ में मौजूद है। सर, पूरी कमान आपने संभाली हुई है, आप खुद फील्ड में हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश भर में जो पहली पारी की परीक्षा है वो शुरू हो गई है। सर, किस तरीके से पारदर्शिता जो है वो परीक्षा में होने वाली, क्योंकि हमने देखा वीडियोग्राफी भी शुरू कर दी गई है। जी, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमने जो नियम बनाए उनको पूरा फॉलो किया जा रहा है। हमने बोला था कि परीक्षा केंद्र जो ठीक 1 घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए परीक्षा स्टार्ट होने के टाइम से, तो ठीक 8 बजे परीक्षा केंद्र बंद हो गए और ये परीक्षा आज लगभग 950 केंद्रों पर की जा रही है और लगभग 2,93,000 बच्चे प्रथम पारी में परीक्षा दे रहे हैं और यही नंबर रहेगा हर एक पारी के अंदर। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हम जो उसको नियम होते हैं बना देते हैं और उनको फिर सभी सेंटर फॉलो करते हैं। मेरा विजिट करने का भी यही मकसद होता है कि मैं चेक करूं, एक सैंपल चेक हो जाता है कि क्या परीक्षा केंद्र पर जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। मैं बिल्कुल सरप्राइज़ विजिट करता हूँ, पहले से बताता नहीं हूँ और इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो चेक हो जाता है कि क्या सैंपल्स में जो हमारे परीक्षा केंद्र है वहाँ पर हमारे जो रूल्स बनाए गए हैं, नियम बनाए गए, उनको फॉलो किया जा रहा है। और दूसरा, परीक्षार्थियों से भेंट, उनसे मुलाकात, उनसे इनफॉर्मल तरीके से इंटरेक्शन और उनसे फीडबैक, हमारी कमियों के बारे में हमारे जो कुछ सुझाव दे सकते हैं। इसी वजह से मैं हर एक परीक्षा के से पहले प्रयास करता हूँ कि 1 या 2 सेंटर में विजिट करूँ। सर, पूरे प्रदेश भर में ये जो परीक्षा है आयोजित की जा रही है, छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी जो कह सकते हैं कि एक कंट्रोल रूम है वो भी कलेक्ट्रेट में स्थापित किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, परीक्षा 33 जिलों में हो रही है। इससे पहले परीक्षा लगभग 11 जिलों में होती थी। हमने जो लास्ट 2 CET की परीक्षा कराई थी वो 25 और 28 जिलों में कराई थी। अभी आज की परीक्षा 33 जिलों में है, जो कि एक हमारे अपने आप में रिकॉर्ड है। हमने प्रयास किया जितना हो सके बच्चों को उनका गृह जिला दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जिले ऐसे जहाँ पर कि हम नहीं कर पाए अरेंजमेंट। उम्मीद है कि आगे बेहतर होगा। पूरी परीक्षा को कंट्रोल करने के लिए हर एक ज़िले के अंदर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, जो कि हर एक कलेक्ट्रेट में, और वो वहाँ के जो ADM हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी निगरानी में उसकी कंट्रोल किया जा रहा है। उसी माफिक जयपुर के अंदर भी एक कंट्रोल रूम है और हमारा खुद का एक कंट्रोल रूम है जो कि मेरे ऑफिस में है, जहाँ से हम सभी ज़िलों से जुड़े हुए हैं। यदि किसी की कोई समस्या होती है, कोई उनकी परेशानी होती है, वो हमको अवगत कराते हैं। हमारे सारे ADMs जो हैं 33 जिलों के मेरे से जुड़े हुए हैं। मोबाइल के ऊपर हमारा ग्रुप है और यदि किसी की कोई समस्या होती है फ़ौरन उसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं। तो अभी तक कोई परेशानी नहीं आई है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सर, कई विभागों को भी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। चिकित्सा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, यातायात हो, निगम हो, सभी को जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। सर, किस तरीके की जो विभाग है रोल निभाते हैं इस परीक्षा को आयोजित करवाने में? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, हमारा रोल तो सिर्फ 20-25% ही होता है परीक्षा कराने में। जो 75% रोल होता है वो राज्य सरकार का, या मान लीजिए कि सभी जिला प्रशासन का होता है। जिला प्रशासन बहुत ही एक सशक्त रोल इसमें निभाते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो परीक्षा कंडक्ट कराना हो, सेंटर्स को बुक करना हो, इन्विजिलेटर्स का अरेंजमेंट करना हो, पूरा स्टाफ का अरेंजमेंट वही करते हैं। बिजली विभाग को हम निर्देश देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बिजली कटौती ना की जाए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट
वो अपना रोल निभाता है, बच्चों को फ्री गवर्नमेंट जो बस है उसको मुहैया कराता है। उसमें कुछ बदलाव भी किया गया ताकि उनको और फ़ायदा हो सके बच्चों को। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हमारे जो बैग्स होते हैं उनको ले जाने का, मंगवाने का पूरा जिम्मा उठाता है। इस माफिक हर एक विभाग जो है, और ख़ासकर हमारा जो गृह विभाग है, उनका पुलिस का बंदोबस्त होता है, वो बहुत बेहतरीन होता है। वो फ्रिस्किंग करना, चेक करना, कंट्रोल रखना, परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखना। हमारे एसओजी का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो बैकग्राउंड में काम करते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि कोई भी गलत तत्व इस परीक्षा के अंदर उसको दूषित ना करें। तो यानी कि हर एक विभाग जो इसमें इन्वॉल्व है वो बहुत ही बेहतरीन रोल निभा रहा है। हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती है, और बिना जिला प्रशासन के, बिना अलग अलग विभागों की मदद के हमें परीक्षा नहीं करा सकते। तो इसके बात के लिए मैं राज्य सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिना आपके हमें परीक्षा नहीं करा सकते। सर, मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा। आप छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आप लगातार उनके टच में रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए। कोई भी भर्ती हो, आने वाली भर्ती हो, उसके लिए लगातार अपडेट देते रहते हैं। तो एक अच्छी पहल ये जो है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से की गई है ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया था अगस्त 2023 में, तो मुझे लगा था कि एक इन्फॉर्मेशन वॉइड है, यानी कि एक सूचना का एक वैक्यूम है और बच्चों को सूचनाएं नहीं मिलती हैं। उनको अक्सर या तो बोर्ड के कार्यालय में आना पड़ता है, या फिर जो बीच में नेता लोग होते हैं उनसे उनको पे डिपेंड करना पड़ता है। तो मुझे लगा, और कई नेताओं ने मुझे सजेशन दिया कि साहब आप है ना कुछ ऐसा सिस्टम बैठाइए ताकि बच्चों को सूचना मिले। इसी वजह से फिर मैंने ट्विटर का एक अपना अकाउंट खोला और उसका हैंडल शुरू किया, और मुझे बहुत खुशी है कि लगभग 2,15,000 बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, और उनके माध्यम से मैं सभी जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स, उनको मैं रीच करता हूँ, और उनके माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मुझसे मिल रही है, तो उसकी रिलायबिलिटी बनी रहती है। और जब भी मेरे दिमाग में कोई सवाल आता है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, मुझे कुछ फीडबैक चाहिए होता है, मुझे पता करना होता है, इम्प्रूवमेंट करना होता है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ सवाल पूछ लेता हूँ, या वहाँ पे मैं ओपिनियन सर्वे करा लेता हूँ। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है, और मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जो भी कार्रवाई करें वो फीडबैक बेस्ड हो, डायरेक्ट बच्चों से हम जुड़े रहें। इसी वजह से मैं परीक्षा केंद्र पर जाता हूँ, डायरेक्ट बच्चों से बात करता हूँ, संवाद करता हूँ, और इसी वजह से जो भी इम्प्रूवमेंट हम कर पा रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं है, वो सब बच्चों के ही हैं, जो अभ्यर्थी हैं, पब्लिक है जो बोलती है, उसके आधार पर ही हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये हमारे साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पारदर्शी तरीके से परीक्षा है वो आयोजित करवाई जा रही है। पूरे प्रदेश भर में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रथम पारी की परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है, दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो 2:30 बजे से शुरू की जाएगी। जी ठीक है सचिन, तो आपने बातचीत की और बताई कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था है, और जिस तरीके से बातों से लग रहा है कि इस बार के जो ये पेपर हो रहे हैं, हालांकि 33 जिलों में आयोजित किया जा रहा है, तो बड़े ठीक ठाक से और आराम से पेपर हो जाएंगे। और क्योंकि अब एग्जाम शुरू हो गया है, और अब देखना ही होगा कि आगे आने वाले एग्जाम भी इसी तरीके से बेहतर तरीके से। बहुत शुक्रिया सचिन, आपका तमाम जानकारी।